नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है अनुकूल क्लासेस में। तो साथियों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज। तो आज आपको लेकर आया हूं मैथ का एक नया चैप्टर, जिसको पढ़ते हुए आप सभी लोगों को एकदम मजा आने वाला है। ठीक है, जो हमारा मैथ का जो चैप्टर होगा, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, जिसका नाम है मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। हम लोग लाभ हानि के बारे में सीखेंगे। देखिए, लाभ हानि की थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूं, थोड़ी इधर उधर हटा के कैसे करना है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई साइकिल खरीदी, ठीक है, मैंने कोई साइकिल खरीदी 500 रुपए की, उसको 600 रुपए में बेच दिया तो मुझे लाभ हो गया 100 रुपए का। ठीक है, यानी आजकल जब कोई बिजनेस करते हैं, यानी कुछ भी करते हैं, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस लगा रहता है, लाभ और हानि लगा रहता है। लेकिन लाभ हानि सभी में होता है, लेकिन लाभ हानि निकालते कैसे हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको निकालने के तरीके क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमारे लिए लाभ हुआ है या हमारे लिए हानि हुई है। तो थोड़ी सी इस विषय पर चर्चा करते हुए थोड़ा हम बेसिक पार्ट पढ़ेंगे कि क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, क्या है क्रय मूल्य, क्या है विक्रय मूल्य, क्या है इसके फॉर्मूले, क्या है, इन सारी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चनों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इन सभी बातों पर आज की इस क्लास में हमें चर्चा करना है। ठीक है, तो आप सभी लोग देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। देखिए, जो भी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे हम सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको लेकर आएंगे, सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, इसको शेयर भी कीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे साथ टेलीग्राम पर भी ज्वाइन होइए, जहां पर सारी पीडीएफ मिलती है, आपको सारा मटेरियल मिलता है, आपको बिल्कुल फ्री दे रहा है। ठीक है, तो आइए हमारे साथ और जुड़िए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें एक पॉइंट उठाते हैं आपका सीपी, जिसको हिंदी में इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिसको हिंदी में कहा जाता है मेरे भाई क्रय मूल्य। अब पॉइंट आता है कि क्रय मूल्य क्या होता है, यानी सीपी क्या होता है। सीपी की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस और हिंदी में कहते हैं इसको क्रय मूल्य। यानी एक ऐसा मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, यानी एक ऐसा मूल्य जिस पर कोई वस्तु परचेज की जाती है, उसको कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा इसको समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कि वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, खरीदना का मतलब होता है आपका परचेज की जाती है, परचेज की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब इसी का दूसरा पॉइंट आता है एसपी। एसपी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में आपका सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी मैंने बात करा वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु आपकी बेची जाती है, बेचना से मतलब सेल की जाती है, वही आपकी कहलाती है आपकी सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ये होता है, यानी कोई वस्तु को वह मूल्य जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, यानी किसी वस्तु को जब हम परचेज करते हैं तो उसका तो वो होता है कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदा हमने। दूसरा, जब कोई वस्तु बेची जाती है वह मूल्य, तो वह मूल्य आपका कहलाता है आपका सेलिंग प्राइस, यानी आपका विक्रय मूल्य। तो यहां तक आप सभी लोग बात समझ गए कि आपका कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। दूसरा, नेक्स्ट, जैसे अगर बात करते हैं, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। यानी जब जब हमें प्रॉफिट निकालना होता है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी जिसको हिंदी में लिखते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस आपका क्रय मूल्य। तो ये आपका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट निकालने का। दूसरा,
अगर लॉस की बात करें तो लॉस का फॉर्मूला होता है आपका कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं हम क्रय मूल्य, यानी हानि का जो फॉर्मूला होता है आपका, हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस आपका विक्रय मूल्य। तो यहां तक हमने दो फॉर्मूले जाने कि अगर मान लीजिए हमें प्रॉफिट निकालना होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट बराबर होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लेकिन लॉस बराबर होता है आपका कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस, यानी हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो कि अगर हमें लाभ निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, अगर हानि निकालनी है तो इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। इन एंड लॉस की हम लोग बात कर रहे थे लाभ हानि की, ठीक है। मैंने कहा था कि कॉस्ट प्राइस यानी वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाएगी, सीपी है जिस पर बेची जाती है तो एसपी। प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी और लॉस फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी। देखिए छोटी सी और बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वह हमेशा कैलकुलेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कैलकुलेट किस पर होगा, आपके कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु है वह अगर उसको अगर सीपी से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो होता है प्रॉफिट होगा। अगर कोई वस्तु है उसको सीपी से कम मूल्य पर बेचा जाएगा तो मेरे भाई क्या होगा, लॉस होगा। चलिए थोड़ी प्रॉफिट एंड लॉस की थोड़ी और चर्चा करते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते। देखिए मैंने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है हमेशा कैलकुलेट होगा कॉस्ट प्राइस पर, यानी अगर कोई वस्तु को अगर हम उसके कॉस्ट प्राइस से अधिक मूल्य पर बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर किसी वस्तु को उसके कॉस्ट प्राइस से कम मूल्य पर बेचेंगे तो हमारे लिए लॉस होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा किसी वस्तु का जो सीपी है वह है उसका 100 रुपए, ठीक है, यानी किसी वस्तु को हमने 100 रुपए में खरीदा, ठीक है सर, और दूसरा एसपी यानी उसको हमने बेच दिया 105 रुपए में, ठीक है साहब। तो किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदकर 105 रुपए में बेचने पर हमें 5 रुपए का क्या हुआ, यहां से प्रॉफिट हुआ। कैसे कैलकुलेट किया, हमने सीपी से कैलकुलेट किया, क्योंकि सीपी हमारा कितना है 100। मैंने कहा अगर किसी वस्तु को सीपी से आपका अधिक मूल्य पर बेचा जाएगा तो प्रॉफिट होगा। तो सीपी है हमारे पास 100 रुपए और हमने उसका एसपी यानी उसको बेचा 105 रुपए में। 100 से 105 रुपए में अगर डिफरेंस की बात करें तो 5 रुपए का अंतर है, यानी 100 से 5 बढ़ा, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, यानी सीपी से तो देखा, यानी सीपी 100 है 105, यानी 100 सीपी से बढ़ा 105 हो गया। तो जो यहां से जो इसका रेट बढ़ा है 5 रुपए, यही आपका प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है सर। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी वस्तु का जो सीपी है ये 100 रुपए है और एसपी जो हो गया उसका 90 रुपए है, तो हमने देखा कि सीपी है हमारे पास 100 रुपए, यानी 100 रुपए में खरीदकर उसको 90 रुपए में बेचा है, तो मेरे भाई 10 रुपए का क्या हुआ, यहां से लॉस हो गया। तो यहां से 10 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। बस यहां से एक बात समझ में आई हमारे लिए कि अगर किसी वस्तु पर अगर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो सीपी को बेस माना जाएगा, यानी अगर किसी वस्तु को सीपी से अधिक मूल्य पर बेचा जाएगा तो मान लीजिए आपको प्रॉफिट होगा, और सीपी से कम मूल्य पर बेचा जाएगा तो वहां पर आपको लॉस होगा। यहां तक सारी बातें मेरे भाई समझ चुके हैं, सारी बातें समझ चुके हैं, ठीक है सर। दूसरा, अगर यहां से मानिए जैसे मैं कहता हूं अगर सीपी आपको दे रखा है रुपए एक्स, ठीक है, सीपी आपको रुपए एक्स दे रखा है और प्रॉफिट जो है आपका कितना परसेंट है, 20% है, तो एसपी हमें निकालना है। तो एसपी होता है एक्स का 120%, कितना होता है, एक्स का 120%, ठीक है, एक्स का 120%, ये आपका रुपए हो गया। मैंने कहा अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस एक्स रुपए है, प्रॉफिट आपका 20% है, तो आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस निकल कर आता है एक्स का 120%, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए सीपी हमारे पास रुपए एक्स है और लॉस हमारे पास है 20%, लॉस कितना हमारे पास 20%। जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस एक्स रुपए है, लॉस हमारे पास 20% है, तो एसपी जो होता है वह होता है एक्स का 100 में से माइनस करेंगे तो होगा 80%, कितना होगा, एसपी कितना होगा, एक्स का 80%, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं।
तो अभी तक हमने यहाँ पे समझा, मान लीजिए अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस हो गया x और ये हो गया 20%, तो हमने क्या करा 100 में इसको ऐड कर दिया, तो 100 में इसको ऐड करने पर कितना बना 120%, क्या बना सेलिंग प्राइस। ठीक है साहब, इसी का कॉस्ट प्राइस का ही तो होगा प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा, अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास ₹x है और लॉस हो गया में 20% का, तो हमने इसको 100 में से माइनस कर दिया। 100 में से जैसे ही हमने 20 को माइनस किया तो हमारे पास बना 80%, तो हो गया ये x का 80%। ठीक है सर, यहां तक सारी बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए अभी हमने सीपी और पी की मदद से एसपी को कैलकुलेट करना सीखा। ठीक, अब हम बात करते हैं एसपी और प्रॉफिट एंड लॉस की मदद से सीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहीं से अगर एसपी आपका ₹x है, ठीक है सर, और प्रॉफिट आपका 20%, प्रॉफिट आपका 20%, तो आपका सीपी जो होगा 100 अपॉन इसको प्रॉफिट यानी 20% लाभ होगा, तो 100 में ऐड किया जाएगा, तो 120 इंटू आपका x%, ये आपका आएगा, यानी फिर आपका आएगा 120 इंटू x%, x रुपए लिख लीजिए यहां से रुपए। ठीक है, दूसरा, अगर मान लीजिए एसपी आपका जो दे रखा है ये आपका दे रखा है ₹x, ठीक है साहब, लॉस है आपका 20% का, तो आपका जो सीपी होगा 100 अपॉन 80 इंटू x, ये रुपए। अब हमने देखा कि हमारे पास अगर सेलिंग प्राइस x रुपए है और प्रॉफिट हमारे पास 20% है। अब सेलिंग प्राइस अगर हमारे पास x रुपए है, प्रॉफिट हमारे पास 20% है, तो हमने क्या करा, प्रॉफिट हुआ तो 100 में हमने ऐड कर दिया। ठीक है सर, तो 100 अपन 120 मल्टीप्लाई बाई x, तो हमारा यहां से सीपी आ जाएगा। ठीक है साहब, अब हमने बात करा अगर एसपी हमारे पास x रुपए है और लॉस हमारे पास 20% का है, तो हमारे पास सीपी होगा 100 अपॉन 80 इंटू x। तो इस तरीके से हम सीपी और एसपी को कैलकुलेट करते हैं। यहां तक सारी बातें आप समझ चुके हैं। ठीक है साहब, अब फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपसे कहा था कि जो पी और एल होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, कैलकुलेट किस पर होगा, आपका सीपी पर, आप सभी जान रहे हैं। ठीक है सर, अब यहां से बात आती है कि बताइए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू सीपी मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100%, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा, आपका सीपी पर। इसी प्रकार लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100%, ये भी किस पर कैलकुलेट होगा, आपका सीपी पर कैलकुलेट होगा। तो हम यहां से समझ रहे थे कि अगर हमें मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो इसको कैलकुलेट किया जाता है आपका सीपी पर। सीपी ही बताएगा कि आपको लाभ हो रहा है या आपको हानि हो रही है। तो इन सभी को आप सारे को नोट करते चलिए मेरे साथ ही साथ। ठीक है, अब छोटा सा एक क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा, हमने यहाँ से फॉर्मूले की बात करी कि हमारे पास किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपए है और उसका सेलिंग प्राइस आपका 105 रुपए है। ठीक है, अब हमें ये पता कर रहा है इस वक्त प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है साहब, हमने देखा कि हमने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, उसको कितने में बेच दिया, 105 रुपए। अब हमारे दिमाग में घंटी बजी कि 100 रुपए में खरीदा, 105 में बेचा, तो हमारे लिए प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने बताया था कि सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस, तो आपने प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया था सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस आपका 105 और कॉस्ट प्राइस है 100, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 5 रुपए का हो गया। ठीक है सर, यहां तक बात समझ गए। अब हम बात करते कितने परसेंट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जो होता है आपका प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। आपका देखिए प्रॉफिट कितना है, 5 का प्रॉफिट है, किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है आपका 100 इंटू 100। अब प्रॉफिट परसेंट जो होगा 100 से आपका 100 कट गया, तो प्रॉफिट कितने परसेंट का है आपका, 5% का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। मान लीजिए सीपी आपके पास 100 रुपए है, एसपी आपके पास 90 रुपए। हमने देखा कि किसी वस्तु को हमने 100 रुपए में खरीदा और उसको 90 रुपए में बेच दिया, तो हमें कितने परसेंट, कितना हमें तो हमें लॉस हुआ, कितने रुपए का हुआ, 10 रुपए का हुआ। ठीक है सर, आपने कहा 10 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है सर, तो लॉस का फॉर्मूला आता है सीपी माइनस के एसपी। तो सीपी आपका 100 रुपए हो गया, एसपी आपका 90 रुपए होगा, तो लॉस जो आपका निकल कर आ गया कितने रुपए का, 10 रुपए का निकल के आ गया। ठीक है साहब, अब आपको लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट निकालने के आप क्या करेंगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, तो लॉस आपका 10 हो गया आपका यहां से। ठीक है, लॉस आपका 10 और सीपी जो है आपका मेरे भाई कितना है,
100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो लॉस परसेंट जो निकल 100 से 100 का था, तो लॉस आपका कितने परसेंट निकल के आ गया? 10% का निकल गया। तो यही तरीके थे हमारे लिए कि सीपी क्या है आपका, एसपी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का छोटा सा बेसिक है। अभी हम छोटी थोड़ी धीरे धीरे आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमने बात करा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, फिर हमने देखा लॉस का फॉर्मूला क्या है, सीपी और प्रॉफिट दे रखा है तो एसपी कैसे निकाल लेंगे हमारे लिए, सीपी और लॉस दे रखा है तो एसपी कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास एसपी और प्रॉफिट दे रखा है तो सीपी कैसे निकालेंगे, और एसपी और लॉस दे रखा है तो अपना कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। फिर हमने देखा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, लॉस परसेंट लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, यानी दोनों चीजें किस पर कैलकुलेट होंगी? आपके सीपी पर, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व करके देख लिए। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई सारी चीजें आप लोगों के लिए समझ में आई होंगी। अगर मेरे दोस्त इस चैनल पर पहली बार आप लोग जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।